नमस्कार और प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए आज की इस वीडियो में एक शानदार तरीके से, एक मज़ेदार तरीके से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में होने वाला एक शानदार, मज़ेदार, धमाकेदार वीडियो में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए आज की शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है, आपका अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है। ठीक है, तो इसमें का जो हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। जैसे बात करें रासायनिक अभिक्रिया के पूरा इंट्रोडक्शन पढ़े, उसके प्रकार पढ़ लिए हैं। अब हम उसके प्रकार में ही कुछ पॉइंट और बाकी है, जिसमें सभी हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं आपको? हाँ जी, संयोजन अभिक्रिया पढ़े हैं, वियोजन अभिक्रिया पढ़े हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रिया बात करेंगे। क्या भाई, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या होता है, ये क्या है? तो आज की इस वीडियो में इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, बेचैन मत रहिएगा, शांति से नाम करते हुए शांति से आप पढ़ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया क्या होता है, आपका विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम पूरा कॉन्सेप्ट समझदार तरीके से बताऊंगा, बस हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है एक ताकतवर आदमी। ठीक है, ये क्या है, एक ताकतवर आदमी। लो जी, ये आप नहीं तो हो, आप ताकतवर हो। ठीक है, और यहाँ पर एक बैठा है कमजोर आदमी। क्या बैठा है यहाँ पर? एक कमजोर आदमी। ठीक है, ये ताकतवर आदमी है, इसके पास ताकत है, और ये क्या है, कमजोर है। मान लीजिए अभी ताकतवर आदमी क्या कहेगा कि इसको यहाँ से हटा देगा। इसको कह रहा है कि हम यहाँ पर इसके साथ रहेंगे। मतलब कि जैसे हम बात करेंगे, आपको घबराइएगा मत, शानदार तरीके से बात करें। ये क्या कहेगा, इसको हटाएगा। एक कमजोर आदमी है, ठीक है, ये कमजोर आदमी है, इसको हटा कर उसके जगह पर अपना स्थान बना लेगा। ये नहीं समझे ना? आइए हम आपको पहले रिएक्शन समझाते हैं, तब इसको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले हम रिएक्शन समझते हैं। ठीक है जी, चलिए पहले हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हम बकवास नहीं करेंगे, ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, की अधिक अभिक्रिया वाला शील, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ जो होता है, वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर वहाँ पर अपना जगह प्राप्त कर लेता है, वहाँ पर अपना जगह बना लेता है। वही आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा एक शानदार तरीके से। ठीक है, ओके ओके हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कि ऐसी अभिक्रियाशील पदार्थ, ऐसी अभिक्रिया, क्या ध्यान दीजिएगा। एक इसको देखिए, यहाँ पर हम बताएंगे जरूर, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको परिभाषा भी लिखना पड़ेगा पेपर में। ये नहीं कि हम समझा दिए तो भाई, परिभाषा लिखना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो वो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से भी इसको लिखेंगे, एक शानदार तरीके से। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, क्या बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, अभिक्रियाशील पदार्थ। ठीक है, शील पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, पहले लाइन से पढ़िए। क्या कर रहा है कि ऐसी अभिक्रियाशील पदार्थ, ऐसी अभिक्रियाशील पदार्थ जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ को, क्या कर रहा है, पदार्थ को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। अधिक अभिक्रियाशील जो पदार्थ होता है, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को, कम अभिक्रियाशील पदार्थ को, अभिक्रियाशील पदार्थ को, ठीक है, क्या कर रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील ये पदार्थ है। क्या है, ये अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, और यहाँ पर कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर उसके यौगिक से, लिखेंगे उसको, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी अभिक्रियाशील पदार्थ जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक, क्या करेंगे, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे क्या वाइस कैरेक्टर नहीं? हाँ जी चलिए ओके। हाँ जी चलिए, क्या लिखेंगे नहीं क्या इसका रिएक्शन। जैसे हम बात करें यहाँ पर हम लोग आयरन ले लेते हैं, एफ ही ले लेते हैं। ठीक है ओके। हाँ जी दिखाई दे रहा है क्या साफ? चलिए यहाँ और इसको रिएक्शन करा देते हैं SO4 किससे? CuSO4 से, CuSO4 से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? CuSO4 है और ये क्या है? Fe है। तो ये अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ इस कम अभिक्रियाशील पदार्थ को ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या बनाएंगे जब रिएक्शन करेगा? तो कहेंगे कि FeSO4 और प्लस Cu बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा कि ये जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, जो Fe है, Fe है, ठीक है, ये अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, ये कम अभिक्रियाशील पदार्थ, ये कौन है? कम अभिक्रियाशील कार्बन है। ठीक है चलिए ओके। तो ये इसको क्या करता है? विस्थापित कर देता है और इसका जगह पर क्या? जगह पर जाकर बैठ जाता है। कहेगा कि हम आएंगे यहाँ पर, तुम हट जाओ साइड में, हम अब इसके साथ दोस्ती करेंगे, तुम इसके साथ बहुत दोस्ती कर लिए। ठीक है चलिए हाँ जी, दोस्त बना लिया इसको। और देख लीजिए दोस्त इसको हटा दिया, कह रहा कि अब तू हमारे साथ, देखिए ये क्या कर रहा है, कह रहा है ये कि अब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, अब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, तुम जाओ किसी और के पास, हम रहेंगे अपने साथ, हम खुद अकेले। यहाँ पर देखिए खुद अकेला हो गया और इसके साथ ये चला गया। चलिए आज की शानदार, आपको ये समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ में आया कि नहीं। ठीक है, क्या समझ में आ गया आपको? तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए हाँ जी स्क्रीनशॉट लेना है ना, ले लीजिए। ठीक है, क्या बस एक ही अभिक्रिया है? क्या बस हम एक ही अभिक्रिया को दिखा सकते हैं? नहीं भाई, बहुत सी अभिक्रिया है। जैसे और ले लेते हैं, जैसे 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 क्या ले लें भाई, बताइए क्या ले लें? जैसे NaBr ले लेते हैं, NaBr ले लेते हैं। ठीक है ओके, अब इसको हम लोग Cl2 से रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, इसको Cl2 से रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो क्या बनाएगा? देखिए ये कहेगा इसको विस्थापित करेगा, कहेगा तुम इसको हटा देगा, कहेगा ये जो Na है ना इसको हटा देगा, कहेगा Br भागो हमारे, तुम अब हमारे साथ ना रहो, अब तुम हमारे साथ ना रहो, तुम जाओ साइड में। तो इसको हटा देगा, कहेगा चलो दूर जाओ। ठीक है हाँ जी चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी बहुत लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? पहले कहेगा कि NaCl बनाएगा, NaCl बनाएगा, कहेंगे कि हाँ जी NaCl बनाएगा और ये Br बाहर निकल जाएगा। क्या देखिए ओके जी ओके ओके। चलिए क्या कह रहा है? चलिए फोन हीटिंग हो गया है। ठीक है ठीक है, तो क्या करेगा भाई? Br2 यहाँ पर लिख लीजिए, इसको भी ज़्यादा कर रहा है तो यहाँ पर बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस हो गया कि नहीं? हाँ जी हो गया। तो ये क्या? इसको विस्थापित कर दिया, कहेगा कि अब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, जाओ तुम बाहर हट जाओ। तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया कि नहीं? विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना है, विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया कि नहीं। चलिए एक बार यस लिख दीजिए, इसको हटा देते हैं भाई। अभी यस बोलिए, यस बोलिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन यानी कि दोनों विस्थापित होंगे। कैसे भाई, कैसे विस्थापित होंगे बताओगे? हाँ जी बताएंगे, काहे नहीं। द्विविस्थापन में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो इसमें मेरे प्यारे दोस्त आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान मतलब बदला बदली, याद रखिएगा। समझ गए कि नहीं? हाँ जी समझ गए, कहने। तो क्या कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया लिख देते हैं भाई। सबसे पहले कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, आदान प्रदान होता है। ओके ओके चलिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या कह रहा है कि जिसमें आयनों का, हाँ जी चलिए सही है ओके ओके ठीक है। क्या कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है।
तो काय भाई कैसे, और एक नए अभिकारक का निर्माण करता है, एक नए अभिकारक का, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अच्छा जी, चलिए समझिए। जैसे इसका सामान्य सूत्र की बात करें, जैसे हम कर रहे हैं कि ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी बात कर रहे हैं, ए बी ये हो गया, चलिए हटिए जी, ओ भाई, चलिए ए बी हो गया, और इसको सी डी से रिएक्शन करा देते हैं। इस ए बी को क्या कर रहे हैं, इस ए बी को सी डी से रिएक्शन करा देते हैं। हाँ जी, साफ का नहीं दिखा है, शायद दिखाई दे रहा है, आप समझिए क्यों नहीं। ठीक है, ए बी को सी डी से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये क्या बनेगा, कहेगा कि हम ई क्या करेगा, देखिए ए डी के पास चला जाएगा, ये हो गया ए डी हो गया, और ये क्या बना दिया, और ये सी डी बना दिया, क्या बना दिया, सी डी बना दिया। हाँ जी, देखिए इसमें दोनों विस्थापित हुए कि नहीं, बताइए, दोनों में विस्थापित हुए कि नहीं। हाँ जी, देखिए ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस सी डी, ठीक है। ओ भाई, बीसी ना कहाँ है, बता भी नहीं रहे हो क्या, बीसी ना होगा, सी बी, ठीक है, ए बी प्लस सी डी और ए डी सी बी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल बात करें। हाँ जी, एग्जाम्पल का है नहीं बात करेंगे, एग्जाम्पल का है ना बात करेंगे भैया जी, एग्जाम्पल का है ना बात करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बात करें, जैसे जैसे हम ले लेते हैं, क्या ले लें भाई, जैसे NaCl ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, और कुछ AgNO3 ले लेते हैं। चलिए जी, AgNO3 ले लेते हैं और इसको रिएक्शन करा देते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि विस्थापित होगा, तो क्या देखिए, ये देखिए यहाँ पर ई भाई साहब को देखिए और ई भाई साहब को देखिए। ई भाई साहब कहेंगे कि हम Ag के पास जाएंगे, Ag सुनो जी जरा जी, क्या कहेंगे भाई, हाँ जी Ag के पास जाएंगे, ये इसके पास जाएगा और इसके पास क्या जाएगा, हो ये क्या बनाएंगे, कहेंगे कि NaNO3 बनाएगा, NaNO3 बनाएगा प्लस, और ये HCl बनाएगा, AgCl बनाएगा। क्या सही है, मजा आ गया कि नहीं, क्या समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए समझ में आया कि नहीं, क्या दोनों विस्थापित नहीं हुआ क्या। हाँ जी, दोनों विस्थापित हुआ है। ओके, समझ में आया कि नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Na है और यहाँ पे Ag है, पहले इसको हम करते हैं, और यहाँ पर Cl लिखा है और यहाँ पर NO3 है। तो देखिए ये Na किसके पास गया है, NO3 के पास गया है, और AgCl ये दोनों विस्थापित हो गए, इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। हाँ जी, चलिए समझ में आया कि नहीं। ओ भाई, एक और एग्जाम्पल लो जी, एक और एग्जाम्पल, जैसे क्या लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। इसका नाम बताइए, कितने लोग बताएंगे नाम, इसका नाम बताइए एक बार शानदार तरीके से, इसका नाम बता सकते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका भाई, इसका सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, चलिए देखिए H2SO4 है और यहाँ पर NOH है, ठीक है। अब इसको इसमें क्या विस्थापित कौन हो, एक बार बताइए, आप कॉपी पर अपने लिख के बताइए क्या होगा, एक बार कमेंट में लिखिए या कॉपी पर लिखिए, कॉपी पर लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, कमेंट भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉपी पर जरूर लिखना है, ठीक है, कॉपी पर लिखते चलिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए क्या होगा, इसमें क्या विस्थापित होगा, क्या विस्थापित होगा, कहेंगे कि ये Na है ना और SO4 है, ठीक है। देखिए ये Na, ठीक है, और ये SO4 Na और SO4, देखिए बना कि नहीं, और क्या बनेगा, NaSO4 क्या बनेगा, ये OH है यहाँ पर और H2 यहाँ पर, तो क्या बनाएगा, प्लस H2O, जल बना देगा, क्या बनाएगा, हाँ जी जल बनाएगा। चलिए समझ में आया कि नहीं, हाँ जी, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए भाई। विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया दोनों विस्थापित कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी यहाँ पर देखिए, हम जब वीडियो आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लाएं, उसमें हम पहले ही बता दें कि ये इतना नंबर का 100% आएगा, और कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट एक बार शानदार तरीके से ले लीजिए। ओके, चलिए कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन, हाँ जी इंडोथर्मिक। चलिए क्या बात कर रहे हैं भैया जी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में, इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। यो भाई इंडोथर्मिक का है, अच्छा जी,
हाँ जी, बताइए क्या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हाँ जी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा को शोषण करता है, जो ऊष्मा को, ध्यान दीजिएगा, अवशोषित करता है। अवशोषित मतलब कि ग्रहण करता है, जो ऊष्मा को ग्रहण करता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। क्या एक बार शानदार तरीके से कितने लोगों को मालूम है बताइए? हाँ जी, एक बार बताइए, आप लोग बताएंगे क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? हाँ जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन बात करें। हाँ जी, चलिए बताइए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? कि वे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसी चलिए ऐसी लिख देते हैं, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। बताइए क्या होगा इसका परिभाषा? बताइए क्या होगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया? बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, अच्छी, ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 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 ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है, अवशोषण, हाँ जी, अवशोषण होता है, ठीक है। क्या करा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब कि ग्रहण करता है, ठीक है, अभी पता है, ठीक है। अवशोषण मतलब क्या होगा भाई? ऊष्मा का अवशोषित कर लेना, ग्रहण कर लेना, भाई यही तो अवशोषण हुआ, यही तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा शोषी मतलब याद रखिएगा, ऊष्मा को सोखता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऊष्मा को सोखता है। अब याद हुआ कि नहीं? बताइए, अब याद हुआ कि नहीं? ऊष्मा को सोखता है। इसे एग्जाम्पल भाई क्या दे, एग्जाम्पल क्या दे? जैसे ले लेते हैं N2, ठीक है, N2 और O2, और इसको रिएक्शन करा देते हैं। क्या बनेगा? N2 और O2 को रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा भाई? हाँ जी, ओके, चलिए क्या बनेगा? N2 और O2 को रिएक्शन करा देंगे, कहेंगे कि ये NO बनेगा, यानी कि 2NO जब रिएक्शन, ठीक है। देखिए ये दो, आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ये संतुलित कर रहे हैं, आपको संतुलित करना बताए हैं, ठीक है। तो हम, आप वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जरूर देखना होगा, ठीक है। तो ये देखिए, और इसको देखिए, और इसको देखिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये रिएक्शन जब करेगा ना तब 2NO बनेगा, और इसमें क्या करेगा? 45 किलो कैलोरी जूल, 45 किलो किलो कैलोरी, कैलोरी, और क्या, 45 किलो कैलोरी, ठीक है। चलिए, हाँ जी, ओके, चलिए 45 किलो, माइनस यहाँ पे लिखे, माइनस लिखे, ध्यान दीजिएगा, माइनस लिखे। 45 किलो कैलोरी आपका जो ऊष्मा को ग्रहण करेगा, ये जब रिएक्शन होगा तो 45 किलो कैलोरी ये ऊष्मा को ग्रहण करेगा, यही आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। क्या एक बार शानदार तरीके से बताइए, मजा आ गया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट नाउ टेक, हाँ जी, स्क्रीनशॉट लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अभी हम पीछे बात किए हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अब बात करें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा को ग्रहण करना, एब्जॉर्ब करना, और ये क्या करेगा? ऊष्मा क्षेपी, क्षेपी मतलब फेंकना, याद रखिएगा, क्षेपी मतलब फेंक देना, याद रखिएगा। क्या कर रहा है कि ये देखिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या कर रहा है कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऊष्मा का क्या हो? ऊष्मा ऊष्मा भाई ऊष्मा ऊष्मा निर्मुक्त हो, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त हो वो क्या कहलाएगा? वो तो कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्त ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा बाहर निकले,
उष्मा क्या निकले, बाहर निकले। जैसे यहाँ पर हमारे शरीर पर देख रहे गर्मी, उष्मा जब बाहर निकल रहा है, सब अंदर से पानी पसीना बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये समझ रहे, बहुत गर्मी है राइट। हाँ जी, गर्मी में क्यों बना रहे हो भाई, गर्मी में क्यों बना रहे हो? अगर गर्मी को बंद कर देंगे ना, कूलर पंखा लगा देंगे ना, तो जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं ना, वो सुनाई नहीं देगा, उसी का सुनाई देगा। तो इसलिए थोड़ा गर्मी, क्या गर्मी तो कितना भी गर्मी सहलेंगे बस आपके लिए, ठीक है। चलिए हम आपके ओके। तो उष्मा 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 क्षेपीय अभिक्रिया बात करें, जो उष्मों को निर्मुक्त कर देता है, बाहर निकाल लेता है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कराता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराता है। जैसे भैया जी बात करें कार्बन और ऑक्सीजन को कहेंगे जब दोस्ती ये करेंगे ना, कार्बन और ऑक्सीजन जब दोस्ती करेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये CO2 बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, और ये 94.4 किलो कैलोरी क्या करेंगे, उष्मा बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए उष्मा को जब बाहर निकालेगा तो प्लस लगाए हैं, देखिए 94 प्लस 94 लगाए हैं, और उसने क्या -45 लगाए थे, ठीक है। तो जो उष्मा को बाहर निकाल देता है, निर्मुक्त कर देता है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। क्या समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में आया कि भैया, समझ में आया कि नहीं, एक बार शानदार तरीके से बताइए समझ में आया कि नहीं। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या कहलाता है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, हाँ जी समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए समझ में आया कि नहीं। तो बस आज की वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बस थोड़ा थोड़ा कैप्सूल ले रहे हैं, कैप्सूल खाएंगे थोड़ा थोड़ा, एक दिन का पूरा थोड़ी ना खा लेंगे, ठीक है। तो बस फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और बता दूं आप सभी को कि जितनों को भाई वीडियो अच्छा लगा होगा ना, एक बार ये कर देना, ये मतलब कि ठेंगा मत दिखाइएगा, कहें कि जाओ नहीं करेंगे भाई, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।